आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। संत कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जिनका कोई पंथ नहीं है, जिनका कोई संप्रदाय नहीं है और जिनका कोई मजहब भी नहीं है। कबीर अकेला है। कबीर एक विलक्षण संत हैं, बहुत अनोखी बातें कहते हैं। आज मैं कुछ कबीर का ज्ञान भी आपको सुनाऊंगा। और महात्मा विदुर जो कि महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के भाई है, दासी पुत्र हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनका और उनके ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ भाई भ्राता महाराजा धीराज धृतराष्ट्र का संवाद है और दोनों के बीच का ज्ञान वर्षा का संदेश आपको दूंगा। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो 700 श्लोक की गीता का संदेश दिया गया, अर्जुन ने पूछा था कि हे कृष्ण, इस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जीव का स्वरूप क्या है, ये शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं कि बिलग बिलग है, आत्म ज्ञान कराइए। अर्जुन मोह में डूबा हुआ व्यक्ति है, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसके मोह को भंग करते हैं। नष्टो मोहा अस्मृतिर्लब्धा, और उसको अपनी आत्मा की स्मृति कराते हैं कि तुम कौन हो, तुम किसका मोह करते हो। बड़ी कठिन बात है। जिनसे तुम मोह करते हो उनकी सहज मृत्यु हो जाए तो भी तुमको दुख लगता है, लेकिन उनको तुम्हें अपने हाथों से मारना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन के हाथों से ही घर के लोग मारे जाएंगे और उसके लिए कृष्ण उनके मोह को नष्ट करते हैं और आत्मज्ञान कराते हैं। तब अर्जुन गांडीव अपने हाथ में उठाता है और अपने सामने खड़े हुए कौरव भाइयों को मारता है। भगवान कृष्ण हंसते हैं कि अब तुझे ठीक से आत्मा का ज्ञान हो गया है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि मारना तो एक निमित्त मात्र हो तुम, सच में अर्जुन ये सब मरे हुए ही हैं, केवल आपको यश प्राप्त करना है। बाकी ये मृत्युलोक है, यहाँ किसी को ना मारो तो भी मर जाएगा और मारो तो भी मर जाएगा। मारोगे तो पाप लग जाएगा और नहीं मारोगे तो पाप से बच जाओगे, परंतु उसका जब समय पूरा होता है तब उसकी मृत्यु हो ही जाती है। तो आत्मा के बारे में पूछा गया। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। ये संसार में जितने भी नर नारी हैं सब बिलग बिलग देखते हैं। ये संसार सबके लिए अलग अलग दिखाई देता है। एक ही घर में रहने वाले 10 लोग उस घर में 10 प्रकार की अनुभूति करते हैं। कोई खुशी की अनुभूति करता, कोई दुख अनुभूत करता है, कोई बहुत बेचैनी की अनुभूति करता है, कोई सोचता है वह कब दिन आएगा जब ये घर छोड़कर मैं भाग जाऊं, ये बड़ा नरक है घर में। कोई कहता है ये बड़ा सौभाग्य से घर ऐसा मिला है, किसी किसी को मिलता है, अरे ये भगवान धन्य हो। कोई सोचता है कि अरे इस घर में पैदा होकर के जिंदगी बर्बाद हो गई, सब मूर्ख ही भरा हुआ है। बहुत समस्या है। एक ही घर में
तुम अलग अलग एहसास करते हो, बिलग बिलग फीलिंग करते हो। और याद रखना, कहीं रहो, घर में रहो, रिश्तेदारी में जाओ, आश्रम में जाओ, किसी कंडीशन में रहो, पोजीशन, सिचुएशन, ये तो परिवर्तनशील है। हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं रहती है, सदैव एक जैसी पोजीशन नहीं रहती है, निरंतर एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। तालियां थोड़ा जोर बजाना। नहीं, ऐसा लगेगा कि महाभारत के घायल योद्धा सब यहीं इकट्ठे हुए। देखिए, आदमी में थोड़ा मस्ती होना चाहिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, ये गौर करना। ये झमेला कम होने वाले नहीं। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। इस संसार का झमेला तुम्हारे पिताजी के समय भी था और तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के समय भी था। ये झमेला कभी कम नहीं हुआ है। झमेला झेलने वाले कम होते चले जा रहे हैं और झमेला बराबर रहता है। और ऐसा झमेला है, ये तुम्हारा ही पैदा किया हुआ झमेला है। तुम अपने ही झमेले में फंसते हो। कहीं कबीर नर झेलिक झेला, ये झेलिक झेला है, झमेला है। इसमें खूब झेलो, फंस जाओगे। मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं फंसती है और स्वयं उसमें फंसकर मर जाती है। ऐसे मनुष्य भी स्वयं झमेला बनाता है, स्वयं झमेले में फंसता है और झमेले से निकलने की कोशिश भी करता है, फिर झमेले में ही मर जाता है। झमेले से निकल नहीं पाता है। कितने लोगों की तो हिम्मत टूट गई है कि अब इस जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलेगी, अब मर जाएंगे, अगले जन्म में ही भक्ति करेंगे, अब मरने के बाद दूसरा जन्म होगा तो सत्संग सुन लेंगे, अब इस जीवन में तो छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा उलझ गए लोग। और जितना ज़्यादा संसार में तुम मोह करोगे, जितना ज़्यादा क्रोध करोगे, गुस्सा, उतना झमेला बढ़ेगा। जितना ज़्यादा काम वासना में आकर्षित होगे, झमेला बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा अहंकार अंदर पैदा होगा, झमेला बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा लोभ करोगे, लालच, झमेला बढ़ेगा। किसी से ईर्ष्या करोगे, जलन करोगे, झमेला बढ़ जाएगा। ईर्ष्या से अपने को मुक्त कीजिए, क्रोध को ठंडा कीजिए, गुस्सा को शांत कीजिए, गम खाने का संकल्प लीजिए मन ही मन। लालच को छोड़ दीजिए, लालच से कुछ खास मिलने वाला नहीं है। आधी छोड़ पूरी को धावे, अब पूरी मिले न आधी पावे। लालच करने वाले लोग हाथ में आया हुआ सामान भी खो देते हैं। आ बला पकड़ गला नरक में ले चला, लालच ऐसा है। काम वासना को भी नियंत्रित कीजिए, इसमें सुख नहीं है। यदि तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं है। कुदरत ने व्यवस्था बना दी है कि छुट्टम छुट्टा रहो, लफड़ा खत्म।
लेकिन तुम इतने नालायक हो कि ढूंढ रहे हो कि स्त्री न मिले तो कुतिया के साथ विवाह कर लो। तुम कहीं न कहीं झमेला में फंस जाओगे। इस शादी में सुख कहाँ है? कोई लड़की शादी करने के बाद भारी टेंशन में जाती है। मैंने अभी किसी शहर में दो लड़कियों को देखा, स्कूटी पर जा रही थी। मैं तो अपनी गाड़ी में था। मैं तो गाड़ी में भी हंसता रहता हूँ, बड़ा आनंद आता है क्योंकि कोई झमेला है ही नहीं। तो ये दोनों लड़कियां बहुत मुंह ऐंठ रही थी। तो मैं अपने साधु से कहा, ये मुंह क्यों ऐंठ रही है? तो साधु ने कहा, अब ज़्यादा जिम्मेदारी है, ओवरलोड है ये सब। सारा सुख छीण हो गया। जब जीव फंस्यो विषय भाव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। बड़े ऊंचे ज्ञान की बात बताता हूं ये। जब जीव फंस्यो विषय भाव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। ये पंच विषयों के भोग विलास में जब ये जीव फंसता है तो इसके सब सुख एक क्षण में छीण हो जाते, नष्ट हो जाते हैं और ये भारी दुख में फंस जाता है। ये संसार के इंद्रियों की दौड़ में सुख नहीं है, मन की चंचलता में सुख नहीं है, भोग विलास में सुख नहीं है। अगर सुख कहीं है तो अपने आप के आनंद में ही है, और उस सुख को तुम संसार में खोते हो और फिर दुनिया में सुख को ढूंढते हो। वो सुख संसार में मिलने वाला नहीं है, वो तुम्हारे अंदर में सुख का सागर लहरा रहा है। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गए वर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। बाहर सुख नहीं है। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। किसी से ईर्ष्या करके अपने सुख को नष्ट मत कीजिए। दूसरों की उन्नति को देख करके खुद की उन्नति करने की प्रेरणा लीजिए। दूसरों की अच्छी गाड़ी देख करके मैं भी अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। दूसरों का 2 मंजिल मकान देख करके आप संकल्प लें कि हम 3 मंजिल मकान अपना बनाएंगे। ये भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इसका 2 मंजिल आपकी कृपा से बना है, तो मेरा भी 3 मंजिल कृपा करके बनवा देना। तेरे दरबार में कृपा की क्या कमी है? तो गुरु के रूप में आता है, कभी महान पुरुष के रूप में आता है। मेरे ऊपर कृपा करना, मेरा भी 3 मंजिल मकान बन जाए। ये मत उससे मांगना कि इसका 2 मंजिल बना है, भूकंप में गिर जाए और ये भी मर जाए, ऐसा मत मांगना। मैं जब गुजरात में पहली बार गया, आज के लगभग 26 वर्ष पहले, उस समय हमको सन्यास में केवल 4 वर्ष हुए थे। 24-25 साल उम्र थी। 2 शिष्य हमारे साथ में थे, उनकी उम्र 10-11 साल थी, छोटे छोटे बच्चे। तो हम गए जब वहाँ, तो हमारे जो छोटे संत थे वो जिसकी गाड़ी देखते थे कहते, गुरुजी ऐसी गाड़ी लेंगे हम। और हम तो पैदल, ना तिवारी, न लोटा है, न थारी, कुछ था ही नहीं। वो जो गाड़ी देखे तो हाँ, बचपन था उनका, हाथ उठाए बोले ये गाड़ी बहुत अच्छी गुरुजी, ऐसी लेंगे। तो हमने कहा बेटा गाड़ी मत सोचो, ये सोचो कि साधु हम बहुत अच्छे बनेंगे। अगर अच्छे साधु बन गए, ये गाड़ी घोड़ा तो सब कचड़ा है, ये तो सब ऐसे ही आ जाता है। तो बोले अच्छे तो बने ही हैं गुरुदेव। हमने कहा और बनना बाकी है भैया। वो बच्चे आज पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, अब वो भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। उसी में का एक बच्चा ये पूरे मंडप का मैनेजमेंट संभालता है।
दूसरा बच्चा नेपाल बॉर्डर आश्रम का मैनेजमेंट संभालता है। भाइयों और बहनों, तमन्ना ये रखो कि मुझे आगे बढ़ना है। ईर्ष्या किसी से मत करो और कंपटीशन किसी से मत करो। कंपटीशन में तुम परेशान हो जाओगे। किसी के गले में सोने का हार देखकर कभी मन में ये मत सोचो कि मेरे गले में भी इससे बड़ा सोने का हार हो। तुम विवेक से ये सोचो, सोने का हार होगा तो गले में पहनेंगे, जिसको हम लाद कर चलेंगे। यदि लोहे की कार होगी तो हमारे द्वार पे खड़ी होगी और हमको लाद कर पिपरिया ले जाएगी। तो मुझे सोने का हार नहीं चाहिए, मुझे लोहे की कार चाहिए, उसमें बैठ कर जाएगी। कार्य भी वह करो जिसकी जरूरत है, फालतू चक्कर में मत पड़ो। किसी की देखा दोनी भी मत करो, किसी की बराबरी भी मत करो। तुम हो, वह है। तुम्हारे पास तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा विवेक है। तुम दूसरों के कंपटीशन में पड़ करके परेशान हो जाओ, अपनी जिंदगी की मस्ती और आनंद को खो दोगे। पड़ोसी को भी मत देखो ये क्या कर रहा है, तुम ये सोचो मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ और मुझे क्या करना पड़ेगा। इस तरह के विचार मन में लाइए। भौतिक उन्नति भी खूब कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति भी कीजिए। आपके पास में शरीर है और दूसरा नंबर ये आत्मा है। ये आत्मा को क्या चाहिए और शरीर को क्या चाहिए? शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तो आपकी रोटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपका मकान भी ठीक ठाक होना चाहिए और आपके कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। और शरीर के लिए गाड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, बिजनेस चाहिए, सर्विस चाहिए। तो ये भी टॉप का होना चाहिए। अगर शरीर की व्यवस्थाएं आपने नहीं ठीक की तो आप शरीर के लेवल में ही उलझे रहोगे। इसलिए कृपया धनवान भी बनिए, कंगाल नाथ मत बनिए, लेकिन डकैती डालकर धनवान मत बनिए। दिमाग लड़ाकर धनवान बनिए, बुद्धि लड़ाइए और ऐसे ढंग से बुद्धि लड़ाइए। आप अपनी बुद्धि से अपने पैसे को ही बचाइए। आपके पास अगर विवेक है, कुशाग्र बुद्धि है, एडवांस सोचिए, विवेक कीजिए। अभी मैंने अपने एक संत को 2 दिन पहले कलम कागज लेकर के पूरी गणित बताया। वो वहाँ बैठा है संत पुष्कर दास, हाथ जोड़ो। ये संत, इसको गणित सिखा दिया, मैथमेटिक। और ऐसी गणित इसको इधर उधर से तिकड़म बताकर बताया कि 14 टायर का ट्रक फ्री मिल गया उसको। किसी का कुछ लिया दिया नहीं, खाली फेर बदल करवा दिया। तो वो मुस्करा रहा था कि गुरुदेव भी कलाकार है, कलाकार तो होना ही पड़ेगा। आपके पास यदि कलाकारी नहीं है तो आप जीरो पे चले जाओगे। किस समय किस चीज में कितना पैसा लगाना है, किस समय किस बात पर कितना समय खर्च करना है और किस लक्ष्य में कितनी बुद्धि लगानी है और किस विषय पर कितनी बात करनी है और कब बात बंद कर देनी है और किस व्यक्ति से कितना रिश्ता जोड़ना है और किस व्यक्ति से दूर रहना है और किस व्यक्ति के साथ रहना है और कहाँ पर पैसा कितना खर्च करना है कि रोक देना है। अगर ये सारा खेल आपकी समझ में आ गया तो आप जीरो से हीरो बन जाओगे, आपको कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं। और ये खेल समझने की कलाएं सीखो। और याद रखना, प्रयास करने से भी यदि बहुत धनवान न बन सको तो मन को दुखी न करना। फिर ये मत सोचना मैं कुछ कर नहीं पाया। तुम ये सोचो कि जो करना था वो सब कर लिया। फिर तुम दूसरे ढंग से सोचो, हर परिस्थिति में
सुख खोजने की कला आज सिखाने जा रहा हूँ। यदि कभी पैदल चलना पड़े तो सोच लेना कि पैदल चलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शुगर नष्ट होती है, बीपी कंप्लीट रहता है, बुखार नहीं आता है, तो पैदल चलने से भी फायदा है। यदि कभी गाड़ी में ज़्यादा चलना पड़े तो फिर ये सोचना गाड़ी में चलने से समय की बचत होती है, शरीर को आराम मिलती है और कम समय में ज़्यादा कार्य कवर होता है, इसलिए गाड़ी भी ठीक है। और कभी हवाई जहाज़ में उड़ने का मौका मिले तो फिर सोचना हवाई जहाज़ में चलने का मौका कम आता है, इसका भी आनंद लेने का अवसर मिला। और जो हम यात्रा 14 घंटे में करते वो 1 घंटे में कर लिए। अब 13 घंटे बच गए, 13 घंटे में उसके दुगनी कमाई करेंगे जितना टिकट किराया खर्च हुआ है। हवाई जहाज़ में चलने से भी बहुत फ़ायदा है, न धूल लगी न मिट्टी, न गर्मी लगी न सर्दी, न पानी में भीगे न कीचड़, न सड़क के गड्ढे पड़े न कुछ भी, ऊपर ऊपर तैरते चले गए आकाश में। जय बजरंग बली, बजा लंका डंका पर चढ़ जाओ वीरों। हर चीज में सुख ढूंढ लो, खुश वही रह सकता है जो हर परिस्थिति में सुख ढूंढना जानता है। आप यदि सोचो मैं गुरुजी जैसे हो जाऊं, कभी नहीं हो सकता। मैं सोचूं मैं हरि सिंह पटेल जैसा हो जाऊं, कभी नहीं हो सकता। एक जैसा कोई होता ही नहीं है, सब अपने जैसे होते हैं, बिलक बिलक। राम जैसे लक्ष्मण नहीं हो सके, विश्वजीत सोचो ना। लक्ष्मण जैसे शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न जैसे भरत नहीं, और चारों भाइयों जैसे बाप दशरथ नहीं, और कौशल्या जैसी कैकेयी नहीं, कैकेयी जैसी कौशल्या नहीं, और कौशल्या जैसी सुमित्रा नहीं, और सीता जैसी मंडवी श्रुतकीर्ति नहीं। एक जैसा दूसरा होता ही नहीं है। इस सृष्टि के अंदर हर आत्मा अद्भुत संस्कार लेकर पैदा होता है, ना तो चेहरा मिलता है ना चरित्र मेल खाता है। सब विलक्षण आत्माएं यहाँ पर जन्म लेती हैं और सब अपना अपना रोल दिखाने के लिए आती है। इसलिए दूसरे के लफड़े में फंसो ही मत। लेकिन आपकी जैसी परिस्थिति हो, किसी रोज दिन भर भोजन न मिले और विशेष व्यस्त हो गए, तो अपनी पत्नी के ऊपर दिमाग का पारा गर्म मत करो कि नालायक है, घर में बैठी है, यहाँ भोजन लेकर नहीं आई, ये है वो है। ये सोचो कि आज मैं व्रत हूँ और व्रत रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, पेट खाली हो जाता है, पानी पीऊँगा, आज आराम से रहूँगा, आज व्रत रह लिया हूँ। लोग देवी देवता के नाम पर व्रत रहते हैं, आज मैं अपने गृह लक्ष्मी देवी के नाम पर व्रत हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं व्रत हूँ। व्रत मान लो और खुश रहो। और कभी आपको चाय न पीने को मिले तो ऐसा सोच लेना कि चाय पीने से बीमारी भी बहुत आती है, डॉक्टर भी मना करते हैं। आज कुछ योग संयोग हो गया कि चाय मिली ही नहीं, तो अच्छा है, बीमारियों से शरीर मुक्त होगा और पेट का सिस्टम सही होगा। चाय नहीं मिली, अच्छा है, तो आपका मन दुखी नहीं होगा। आपके गले की चैन कहीं गिर गई तो फिर इस तरह से सोचो, अरे 10 साल से चैन को लादे लादे हम चल रही थी, कोई मतलब तो हल नहीं हुआ, गिर गई, जाने तो किसी को मिलेगी, उसके काम आ जाएगी। हमारे मन में तो चैन है ही, गले में चैन रहे न रहे, दिल में चैन है, ये सोचना चाहिए। इसलिए कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। कबीर कोई साधारण संत नहीं है, बहुत विलक्षण संत है। उन्होंने एक शब्द कहा है, करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार। विचार करो तो सब दुख चला जाएगा। विचारवान बनो। मनुष्य के पास में विचार करने की शक्ति नहीं है। छोटी छोटी बातों में मनुष्य दुखी हो जाता है। आपकी पत्नी अगर ससुराल से जल्दी वापस न लौटे तो भी खुशी मनाना, और बच्चों को भी ले जाए तो और खुशी मनाना। सोच लेना कि 500-600 रुपये का भोजन रोज बच रहा है और इस समय काम भी कोई खास है नहीं, और घर का किचकिच हो हल्ला ख़त्म हुआ। 10 दिन शांति से कम रहेंगे अकेले, अच्छा है 2-4 दिन और वहीं रहे, तो आपके ससुराल वाले उसको शीघ्र छोड़ जाएंगे कि अपना काफिला तुम ही संभालो।
ये सारी चीज़ों में दिमाग को सेट करो। और जिसने दिमाग को सेट करने की कला सीख लिया उसकी जिंदगी को कोई अपसेट नहीं कर सकता है। याद रखना, दुनिया के सारे सेट खरीद लो फिर भी सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से अगर तुम्हारा दिमाग सेट हो गया तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता है। हमेशा सुखी रहो। करहु विचार जो सब दुख जाई। धन्यवाद है कबीर साहब को। करहु विचार जो सब दुख जाई। विचारवान बन जाओ, हर बात बात में विचार करो। अमीरी हो तो अमीरी में भी खुश रहो, गरीबी आ जाए तो गरीबी में भी आनंद मनाना सीखो। साधारण कपड़े पहनने को मिले तो सोच लेना भगवान राम वनवास गए थे, साधारण कपड़े 14 साल तक पहना था। साधारण कपड़े पहनकर भगवान असाधारण व्यक्तित्व के धनी हो गए। तो मैं भी साधारण कपड़े हैं लेकिन साधारण कपड़ों के बीच में असाधारण व्यक्ति बनूंगा। अपने व्यक्तित्व में निखार लाऊंगा, प्रतिभा को चमकाऊंगा, अपनी योग्यता को बढ़ाऊंगा, कैपेसिटी, एबिलिटी, क्वालिटी में चमक पैदा करूंगा, अपने आप को इतना अच्छा बनाऊंगा। याद रखना, कपड़े तो ऐसे हैं जैसे लिफाफा होता है और अंदर जो लिफाफे के अंदर सामान है, तुम ऐसे हो जैसे लिफाफे के अंदर सामान होता है। लिफाफा सुंदर हो या कम सुंदर हो, लिफाफे के अंदर का सामान सुंदर होना चाहिए, पैकिंग के अंदर का सामान ठीक होना चाहिए। तो तुम्हारे कपड़े यदि साधारण हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुम असाधारण बनो, तुम महान बनो। भगवान राम साधारण कपड़ों में भी भगवान बन गए और तुम इतने अच्छे कपड़े पहनते हो फिर भी साधारण रह गए। तुमको भी महान बनना है तो भगवान के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। भक्ति करो। और महान कैसे बनता है व्यक्ति? मैं तो एक एक चीज को देखता रहता हूं। जब भगवान श्री राम भरद्वाज के आश्रम पर गए, देखिए उनकी रहनी। तो भरद्वाज जी का एक शिष्य आकर के राम को आश्रम के द्वार पर मिलता है और कहता है कि आइए, पधारिए। तो राम कहते हैं किसी संत का दर्शन करने जब जाना चाहिए तो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाना चाहिए। तो पहले ये बताइए कि मैं अपना धनुष बाण कहाँ रख दूँ? तो उसने एक कमरा खोला और कहा इसमें रख दीजिए। फिर कहा कि जब संत का दर्शन किया जाता है तो हाथ पैर धो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से चलकर आया हूँ तो धूल मिट्टी लगी है, हाथ गंदे हैं, शुद्धता से दर्शन करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। जल कहाँ मिलेगा? तो शिष्य ने जल बताया तो उन्होंने हाथ पांव मुंह धोया और फिर भरद्वाज के दर्शन किया। भरद्वाज ने पूछा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या के महाराजा धीराज दशरथ पुत्र राम हूँ। बोले साथ में ये कौन है? तो इशारा दिया ये मेरा भ्राता लक्ष्मण है और ये बोले ये मेरी भार्या सीता है। अपनी पत्नी को भार्या कहा। कितने लोग अपनी पत्नी का परिचय देने में भी शर्माते हैं और कितने लोग परिचय देने में भाषा नहीं मालूम है तो कहते ये हमारी घरवाली है। तो कितनी स्त्रियां अपने पति का परिचय देना नहीं जानती तो कहते ये हमारा मर्द है। ये फूहड़ भाषा मत बोलो, थोड़ा भाषा भी सीखो। भाषा का बड़ा प्रभाव होता है, भाषा का बड़ा खेल होता है। भाषा सुनने वालों के भाव बदल जाते हैं, इसलिए भाषा भी अच्छी बोलो, शब्द चुन चुन कर बोलो,
क्योंकि आपके भाषण, आपके वक्तव्य का श्रृंगार भाषा है।